नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यूनिट 3 में लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर, यानी ठोस गोले के कारण गुरुत्वीय विभव तथा गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है वो डेरिवेशन आपने अच्छे से कर लिया होगा। इसके बाद स्फेरिकल सेल के कारण यानी गोलीय कोश के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और फील्ड आइए फाइंड करते हैं। तो आप लोग हेडिंग लिखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ठीक है, और साथ में क्या निकालना है, फील्ड निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो आप हेडिंग ऐसे भी लिख सकते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड। तो जो ग्रेविटेशनल वर्ड है ना वो दोनों के साथ है, पोटेंशियल के साथ भी और फील्ड के साथ भी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड किसके लिए, किसके कारण, तो ड्यू टू ए थिन स्फेरिकल सेल, एक पतले गोलीय कोश के लिए, एक पतले गोलीय कोश के कारण। तो ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल। ठीक है, हेडिंग आपको समझ आई होगी। आइए इसके डायग्राम पे चर्चा कर लेते हैं। डायग्राम बना करके हम इसमें पढ़ेंगे और बिल्कुल उसी प्रकार है ये डेरिवेशन जैसे आपने इससे पहले वाला डेरिवेशन देखा। पॉइंट P जो लेंगे आप, जिस पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और फील्ड निकालना है, वो पॉइंट P एक बार आप स्फेरिकल सेल के बाहर लेंगे, एक बार सरफेस पर लेंगे और एक बार उसके भीतर लेंगे। ठीक है, तो 3 कंडीशंस इसमें बनेंगी। क्लियर है? तो इसके लैंग्वेज में आप 1-2 लाइन लिखिए भूमिका में। लेट अस कंसिडर, माना है ना, ए थिन स्फेरिकल सेल ऑफ मास कैपिटल M। इसका मास कितना मान लेंगे, कैपिटल M, एंड रेडियस कैपिटल R, और इसकी रेडियस कितनी मानेंगे, कैपिटल R। ठीक है, बातें यहाँ तक समझ में आई। पॉइंट P है कोई जिस पर आपको क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और फील्ड। तो लेट P बी द पॉइंट। ठीक है, और पॉइंट P की जो डिस्टेंस है ना वो स्मॉल r मानेंगे। तो लिखो लेट P बी द पॉइंट एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द ओरिजिन या फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से है ना, ये जो स्फेरिकल सेल है उसके सेंटर से मानेंगे पॉइंट P की डिस्टेंस। ठीक है, स्मॉल r मानेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला लेट P बी द पॉइंट। ठीक है, लेट P बी द पॉइंट एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर। और इस पर क्या करना है आपको, पॉइंट P पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और फील्ड निकालना है। तो लिखना एट विच वी विल फाइंड आउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, इतनी लैंग्वेज लिख देना। और फिर इसके बाद बात कर रहे हैं हम एक लाइन और लिखना, लेट सिग्मा विदा। आपको एक बात पता है, ये जो स्फेरिकल सेल है ना, स्फेरिकल सेल क्या है, इसका जो मास है वो सारा इसके सरफेस पर ही तो बिखरा है, हल्की सी परत है, अंदर से तो खोखला है ना, होलो है। तो इसमें जो मास डेंसिटी लेंगे वो सरफेस मास डेंसिटी लेंगे सिग्मा। आपको पता होगा सेकंड यूनिट में आपने पढ़ा था जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डेरिवेशंस मैंने आपको कराए थे अलग अलग तरीके के। तो आपने देखा होगा कि जो मास 2D सरफेस पर बिखरा होता था, ठीक है, तो उसके लिए सिग्मा मानते थे, मास पर यूनिट एरिया। और जब 3D स्ट्रक्चर होती थी, जब मास 3D बिखरा होता था, तो आप रो मानते थे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है? तो यहाँ पर मास जो है वो सरफेस पर है, इसलिए सिग्मा मानेंगे। तो लिखो लेट सिग्मा बी द मास पर यूनिट एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल। ठीक है, इतनी लैंग्वेज आपको लिख देनी है। अब देखो फर्स्ट केस में बात कर लो, पॉइंट P मान लो कहाँ है, आउटसाइड। ठीक है, या एक्सटर्नल पॉइंट कह सकते हो, एक्सटर्नल माने बाह्य। ठीक है, ठीक है, या कह सकते हो आउटसाइड पॉइंट, है ना, आउटसाइड पॉइंट कह सकते हो, एक्सटर्नल पॉइंट कह सकते हो। ठीक है, अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखो डायग्राम अच्छे से,
ठीक है, क्या है, एक थिन स्फेरिकल सेल, एक पतला गोलीय कोश है, और इसका सेंटर मान लो आप O मान सकते हैं। ठीक है जी, तो सेंटर O है, और आपको पता है पॉइंट P कहाँ मानना है, बाहर मानना है। ठीक है, तो सेंटर O से पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है उसे आप स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और जो इसकी रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल R है। ठीक, तो देखो क्या करेंगे, बिल्कुल डेरिवेशन ऐसा ही है, इससे पहले वाले में भी एक स्मॉल एलिमेंट माना था, है ना। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जब डेरिवेशन करते थे अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए, तो आपने देखा था उसमें एक स्मॉल एलिमेंट माना जाता था। तो आपके याद होगा बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्फेरिकल सेल में आपने स्मॉल एलिमेंट जब माना था, सेकंड यूनिट की बात कर रहा हूँ, तो आपने क्या माना था स्मॉल एलिमेंट, या क्या निकलेगा यदि ये होलो स्फीयर है या स्फेरिकल सेल है, तो इसे काट के ऐसे एक स्मॉल एलिमेंट निकालोगे तो क्या निकलेगा, रिंग निकलेगा। यानी इसका स्मॉल एलिमेंट एक रिंग होगा, एक छल्ला होगा, एक वलय होगा। ठीक है, तो इसका स्मॉल एलिमेंट क्या होगा, रिंग, और अलग अलग रेडियस के रिंग से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, स्फेरिकल शेल, तो इसका स्मॉल एलिमेंट क्या मानेंगे, एक रिंग। ठीक, तो इसी तरीके से एक रिंग मान लो, बिल्कुल वही तरीका है। पहले तो एक स्मॉल एलिमेंट मानेंगे, पिछले डेरिवेशन में मैंने यही मेथड यूज किया था। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस में भी यही मेथड यूज होता है कि पहले तो एक स्मॉल एलिमेंट मानते हैं। ठीक है, और फिर उसके लिए निकाल लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट के लिए जो भी निकालना होता है। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया था तो स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाल लेते थे और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते थे, तो पूरी स्ट्रक्चर के लिए आ जाता था। तो यहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, तो पहले एक काम करेंगे, इस स्मॉल एलिमेंट के लिए, इस स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो पूरे स्फीयर के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो ये सामने से दिख रहा है, सामने का भाग है स्मॉल एलिमेंट का, बेसिकली क्या है, रिंग है। ठीक है, जो इस तरीके से है, लेकिन दिखाने के लिए हमने थोड़ा इस तरीके से बना रखी है, इसका एक भाग पीछे भी होगा, है ना, और बीच से कैसी होगी, खोखली। ठीक है, और यहाँ पे क्या है इसका, यहाँ पे इसका सेंटर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसका सेंटर। चीज़ें क्लियर है आपको। तो इसका केंद्र यहाँ पर होगा केंद्र। ठीक है जी, क्लियर है। यहाँ पे इसका सेंटर है, बिल्कुल इसी तरीके से पूरे को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और पीछे की तरफ भी ऐसे ही होगा। ठीक है, देखो एक काम करो, सेंटर से इसे भी मिला लो और सेंटर से इसे भी मिला लो। डायग्राम कैसे बना रहा हूँ ये बहुत विशेष रूप से देखो आप, है ना, ध्यान दो मतलब इस बात पे। ठीक है, इसे ए कह लो, इसे बी कह लो, ठीक, सी कह दो इसे, है ना, जरूरत पड़ेगी उसकी भी। और देखो ये जो एंगल है ना, ये थीटा मान लो, और ये एंगल है अंदर वाला छोटा सा, इसे डी थीटा मान लो। ठीक है, और ये रेडियस जो है रिंग की वाई मान लो। ठीक, बातें समझ में आ रही है। और हाँ, इसकी जो मोटाई है पता होगा आपको, विड्थ कितनी मानते हैं स्मॉल एलिमेंट की, dx मानते हैं। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, इसे यहाँ से और मिला लो बस, और ये डिस्टेंस मान लो x। ठीक है, थोड़ा समझने का है क्वेश्चन, लेकिन इतना जटिल नहीं है, तो डायग्राम ही है मेन तो, है ना। यदि ये समझ जाओगे तो फिर इसमें कुछ नहीं है। अब देखो हमें निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस थिन स्फेरिकल सेल के कारण। तो इस थिन स्फेरिकल सेल के कारण तो तब निकालेंगे, पहले इसका स्मॉल एलिमेंट क्यों माना है, तो पहले इसके स्मॉल एलिमेंट यानी इस रिंग के कारण, ठीक है, इस रिंग के कारण निकालेंगे मोमेंट, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, और फिर उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, तो पूरे स्फेरिकल सेल का आ जाएगा। ठीक है,
जिस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन होते थे ना, ठीक उसी तरीके से चलता है इसमें भी, है ना। देखो तो इसका क्या निकालना है, रिंग का या स्मॉल एलिमेंट का क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का आप फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, पता है आपको, v बराबर होता है माइनस का GM, वो GM है ना, अर्थ के केस में हो तो m ही आ जाता है, और अपॉन r, यही तो होता है। डेरिवेशन मैंने प्रूफ कराया था अर्थ के केस में, तो अर्थ के केस में है तो m ही आ जाएगा, और नहीं तो m रहेगा। m यानी यहाँ पर m किसका, m क्या है, मास है। लेकिन हम पहले किसके लिए कर रहे हैं, पहले इसके लिए कर रहे हैं, इस क्या है ये, रिंग के लिए, स्मॉल एलिमेंट के लिए। तो इसका मतलब है स्मॉल एलिमेंट के लिए पोटेंशियल निकालना है, तो स्मॉल एलिमेंट का मास पता होना चाहिए, यानी रिंग का मास पता होना चाहिए पहले आपको। ठीक है, रिंग का मास नहीं पता है आपको कैपिटल M मास पता है केवल पूरे स्फेरिकल सेल का। तो पहले रिंग का मास निकालना पड़ेगा आपको, तब आप कुछ कर पाएंगे। तब रिंग का क्या निकालेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और फिर उसका इंटीग्रल कर देंगे तो पूरे स्फेरिकल सेल का आ जाएगा। ठीक है, तो पहले रिंग का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के लिए आपको रिंग का मास निकालना पड़ेगा। ठीक है तो देखो, और मैंने बताया है आपको यूनिट एरिया का मास कितना माना है आपने, सिग्मा। दोबारा लिख देता हूं, इफ सिग्मा बी द मास पर यूनिट एरिया, इफ सिग्मा बी द मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो सिग्मा यूनिट एरिया का क्या है, मास है, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। तो ध्यान दो यूनिट एरिया का मास तो सिग्मा है, और इस रिंग का एरिया मान लो ए हो, तो इस रिंग का मास कितना हो जाएगा, ए सिग्मा। इसका मतलब है सिग्मा तो पता है, तो मास यदि रिंग का निकालना है ना, तो रिंग का एरिया पता होना चाहिए पहले, स्मॉल एलिमेंट का, है ना। तो पहले एरिया निकाल लो रिंग का, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, यानी स्मॉल एलिमेंट आपका क्या है, रिंग। तो रिंग का एरिया क्या हो जाएगा, मैंने फॉर्मूला बता रखा है आपको वहाँ पर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन होते थे तो एरिया में आप फॉर्मूला लगाते थे सरकमफेरेंस इनटू विड्थ, यानी परिधि गुना चौड़ाई। एरिया क्या है, क्षेत्रफल। तो सरकमफेरेंस देखो सरकमफेरेंस जो है 2 पाई r होती है। रिंग है ना, रिंग, तो रिंग कैसी है, सर्कुलर रिंग है, वृत्ताकार वाला है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मतलब इसकी सरकमफेरेंस क्या हो जाएगी, 2 पाई r, और r की जगह इसकी रेडियस कितनी है, y। तो क्या आएगा 2 पाई y, विड्थ कितनी है, dx। ठीक है, तो एरिया आ गया किसका, स्मॉल एलिमेंट का, यानी रिंग का। अब आपको y का और dx का कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा सही लिखा होगा, देखो। तो स्मॉल r का कुछ करना, मैंने कहा स्मॉल y का कुछ करना पड़ेगा और dx का कुछ करना पड़ेगा। तो y का इसे समीकरण 1 डाल दो, और देखो अब y और dx की मान निकालते हैं। इन ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल OAB में देखो वी हैव, देखो OAB में आप देखो, एक तो देखो y पता है, देखो ये तो एंगल है, सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेनियस यानी कर्ण। तो ये जो है ना, ये आर ही तो है भाई, सेंटर से सरकमफेरेंस पर कहीं भी मिला दो, आर ही तो हो, मतलब रेडियस तो होती है, तो ये आर है। तो देखो y अपॉन आर, y क्या है, परपेंडिकुलर, r क्या है, ठीक है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, यानी लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ से बताओ y बराबर क्या आया, r साइन थीटा आ गया, क्लियर है। ठीक, इसी प्रकार इधर कर लो, इन ट्राइंगल, भाई y का तो मान निकाल दिया, dx का और निकाल दो। तो ये छोटा ट्राइंगल जो है OAC, इन ट्राइंगल OAC, आप फॉर्मूला जानते हो, एंगल इज इक्वल्स टू होता है
आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण है आपका ये वाला मैंने माना है डी थीटा, आर्क चाप ये वाला है AC, और AC वही तो है कितना dx, इसकी विड्थ कितनी है dx, और रेडियस देख लो r है, चाहे ये कह दो चाहे ये कह दो, दोनों ही कितनी है r है। तो यहाँ से dx कितना आएगा r इंटू डी थीटा। तो y का और dx का मान यहाँ रख दो तो आपका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। 2 पाई y का मान रखो r साइन थीटा, और dx का मान रखो r इंटू डी थीटा, ठीक है जी। तो ये आएगा 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा और इंटू डी थीटा। एरिया निकल गया। अब आपको तो मास निकालना था ना, तो मास निकालेंगे। मैंने बताया कि यूनिट एरिया का मास तो सिग्मा है, तो ए एरिया का कितना हो जाएगा, ए सिग्मा, और एरिया ए रिंग का एरिया आपने निकाल लिया है, तो अब मास निकाल दो। देखो मास ऑफ रिंग, बस सिग्मा से गुना तो हो जाएगी, तो 2 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा और इंटू साइन थीटा और इंटू डी थीटा। बात समझ में आ रही है। मास निकालने के कारण, मास निकालने के बाद मतलब है ना, आप क्या निकालेंगे, इस रिंग का मास तो निकाल दिया, तो मास क्यों निकाला, क्योंकि इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद आ रहा है, इस रिंग का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको निकालना है, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो पूरे स्फेरिकल सेल का निकल जाएगा। तो अब क्या निकालना है, इस है ना, इस स्मॉल एलिमेंट का यानी इस रिंग का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसका, इस रिंग का, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू रिंग, है ना। स्मॉल एलिमेंट क्या है, रिंग है। तो देखो स्मॉल एलिमेंट के कारण निकाल रहे हैं, तो डी वी से डिनोट कर लो, और फॉर्मूला है ना क्या होता है, फॉर्मूला होता है v बराबर माइनस का जी एम अपॉन आर, है ना। तो g समझ गए, g क्या है, m यानी मास किसका, रिंग का, तो रिंग का मास निकाला तो है ये वाला, तो क्या आएगा माइनस का g, रिंग का मास लिया जाएगा 2 पाई r स्क्वायर सिग्मा साइन थीटा और इंटू डी थीटा। क्लियर है। अपोन में वो डिस्टेंस ली जाती है ना, जिसका निकालते हैं और जिस पॉइंट पर निकालते हैं, ठीक है। तो देखो इस रिंग का ही तो निकाल रहे हो, तो इसका निकाल रहे हो, और इस पॉइंट पर निकाल रहे हो, तो है ना, रिंग यहाँ से है, यहाँ से तो स्टार्ट है, तो रिंग का निकाल रहे हो और इस पॉइंट पर निकाल रहे हो, तो उन दोनों के बीच की दूरी ली जाएगी, डिस्टेंस ली जाएगी, क्या लिया जाएगा, ठीक है, x लिया जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे इस फॉर्मूले भी आपने देखा होगा, जिस पॉइंट पर निकालते हैं और जिसका निकालते हैं उनके बीच की डिस्टेंस रहती है। तो देखो रिंग का निकाल रहे हैं और इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो उनके बीच की डिस्टेंस ली जाएगी x। तो यहाँ क्या आएगा अपोन में x। x समझ गए ना क्या है, x डिस्टेंस है रिंग की, है ना। तो चाहे तो आप इससे पहले यहाँ पर मतलब इसके बाद एक लाइन लिख सकते हो कि लेट x बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द रिंग, रिंग से स्मॉल एलिमेंट से पॉइंट P की डिस्टेंस है, ठीक है। तो x मैंने बता दिया क्या है। तो यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दो क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन करने में ये साइन थीटा और डी थीटा है ना, पहले इन्हें हटा लेते हैं। देखो कैसे हटाएंगे, तो इन ट्राइंगल ये ट्राइंगल लो ओ ए पी, ये जो दिख रहा है आपको, तो इन ट्राइंगल ओ ए पी फ्रॉम कोसाइन रूल, इसमें कोसाइन रूल लगाओ। कोसाइन रूल यानी आप समझते हैं, इसे कहते हैं कोज्या सूत्र या कोज्या नियम कहते हैं, ठीक है। देखो कोसाइन रूल क्या होता है, जैसे कोस थीटा है, ठीक है, तो ये जो एंगल के सामने वाली भुजा है x, ये तो रहेगी माइनस में स्क्वायर के साथ, और जो बाकी दोनों है कैपिटल R और स्मॉल r, वो ऐसे रहती हैं, और अपन में 2 आता है और ये दोनों भुजाएं आती हैं, मतलब जो माइनस में नहीं है उसके अलावा जो दो भुजाएं वे, ठीक है। थीटा है ना,
तो एंगल के सामने वाली भुजा किस में रहनी है, माइनस में, स्क्वायर के साथ, ठीक है। बाकी मैथमेटिकल फिजिक्स में वेक्टर अलजेब्रा में मैं पढ़ा चुका हूँ कोसाइन रूल, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और आपने देख भी लिया होगा। चलो साइन थीटा कैसे लाएं, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, देखो कोस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, और थीटा का करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो डी थीटा अपॉन डी एक्स, ठीक है। आर स्क्वायर का करोगे 0, इस स्मॉल आर स्क्वायर का करोगे 0 क्योंकि दोनों कांस्टेंट हैं, और एक्स स्क्वायर करोगे 2x, एक्स का करोगे 1, और ये अपोन में तो ऐसे रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो देखो 2 से 2 कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, तो साइन थीटा इंटू डी थीटा आपका कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का, माइनस तो कट गया, एक तो x बचा और dx इधर पहुंचेगा, x dx अपॉन स्मॉल आर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, साइन थीटा डी थीटा का मान आ गया, इसे कहाँ रख दो, फर्स्ट में, ठीक है। तो देखो यहाँ तक नीचे का आपको दिख रहा है, चलो मैं इधर लिख देता हूँ साइड में। देखो फर्स्ट इम्प्लाइज कर दो, तो देखो डी कितना आ जाएगा आपका, माइनस का जी 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर सिग्मा, और साइन थीटा डी थीटा का मान है एक्स डी एक्स, और अपोन में है कैपिटल आर स्मॉल आर, और ठीक है यहाँ पे अपोन में क्या है, एक्स है, तो एक्स से एक्स आपका कट जाएगा, तो डी जो आपका बचा वो बचेगा माइनस का जी 2 पाई आर बचेगा, एक कैपिटल आर कट जाएगा, सिग्मा इंटू डी एक्स, और अपोन में बचेगा स्मॉल आर, ठीक है। तो ये डी आ गया फाइनली, किसके कारण, इस रिंग के कारण, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट के कारण। अब आपको क्या कर देना है, बस इंटीग्रेशन कर देना है, तो पूरे स्फेरिकल सेल का है ना निकल जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। तो मैं इधर सिर्फ कर देता हूँ, आप नोट कीजिए, ये यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो इसके बाद लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू, किसके कारण निकालना है अब आपको पूरे स्फेरिकल सेल के कारण निकालना है, ठीक है। तो लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल, ठीक है, पूरे स्फेरिकल सेल के कारण। अब ध्यान देना मेरी बात पे, देखो कंप्लीट के कारण निकाल रहे हैं तो v से डिनोट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, माइनस बाहर है मतलब माइनस बाहर ले लो, तो g 2 पाई r सिग्मा, और अपोन में स्मॉल r, और इनटू में क्या है dx। अब देखो बात आती है लिमिट की, लिमिट कैसे लेनी है ना, तो लिमिट ऐसे लेनी है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, पूरा क्या है ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, पूरा स्फेरिकल सेल। तो देखो डिस्टेंस की लिमिट लेनी है क्योंकि dx है, एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है, तो देखो ध्यान देना, देखो यहाँ तक कितना बचेगा ये, देखो ध्यान दो, कैपिटल आर में से, वो स्मॉल आर में से यदि आप कैपिटल आर घटाते हो, देखो स्मॉल आर में से कैपिटल आर घटाते हो तो आप यहाँ ना पहुँच जाओगे, देख लो कैसे, देखो ये सारी डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर, ठीक है, और आपको यहाँ खड़ा होना है, तो यहाँ खड़ा होना हो तो स्मॉल आर में से कौन सी डिस्टेंस घटानी पड़ेगी, ये वाली, यानी कैपिटल आर, क्योंकि ये डिस्टेंस देखो, लिमिट को बहुत ध्यान समझना, ये डिस्टेंस कैपिटल आर है ना, ये भी कैपिटल आर है, तो आप देख के बताओ मुझे, यदि आपको इतनी डिस्टेंस मतलब यहाँ खड़ा होना है, यहाँ से चल के यहाँ खड़ा होना है आपको, तो आप मुझे देख के बताओ, कैपिटल आर डिस्टेंस है वो, ये स्मॉल आर डिस्टेंस है सारी, है ना ये वाली, तो यहाँ पे आना है, ठीक है, तो यहाँ पे आना है, तो देखो ये कैपिटल आर घटा दो, यानी स्मॉल आर में से कैपिटल आर घटेगी तो आप यहाँ है ना ये डिस्टेंस बचेगी, ठीक है, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, समझ गए।
तो ये डिस्टेंस है स्मॉल आर में से कैपिटल आर घटी। बात समझ में आई? ठीक, पूरी डिस्टेंस स्मॉल आर थी, इतनी कैपिटल आर है, तो ये कितनी बचेगी? स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। तो इसका मतलब है इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस तक आपको लिमिट लेनी है। तो ये डिस्टेंस यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी है? स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। और आपको स्फेरिकल सेल जो है ना, कवर कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ से यहाँ तक चले जाओ, पूरा स्फेरिकल सेल कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर से चलना है। और कहाँ तक चलना है? यहाँ तक। तो यहाँ तक चलना है, तो देखो स्मॉल आर तो है ही, ये हो रहा है एक्स्ट्रा, तो ये जो पूरी है डिस्टेंस ये हो जाएगी स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। देखो यहाँ तक समझ गए? तो इसका मतलब है आपको स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर डिस्टेंस से स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर डिस्टेंस तक चलना है। तो आपका ये कवर हो जाएगा पूरा स्फेरिकल सेल। ठीक, क्योंकि डिस्टेंस आप कहाँ से नाप रहे हैं? पॉइंट पी से। तो पॉइंट पी से है ना, यहाँ से चलो, यानी स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर डिस्टेंस से चलो, और कहाँ तक चलो? यहाँ तक, है ना, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर डिस्टेंस तक। ठीक है, क्लियर? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है? स्फेरिकल सेल है, और इस पॉइंट की डिस्टेंस है स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, और इस पॉइंट की डिस्टेंस है स्मॉल आर, दोबारा सुनो, इस पॉइंट की डिस्टेंस है स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, और इस पॉइंट की डिस्टेंस है स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप आए तो पूरा स्फेरिकल सेल क्या हुआ? कवर हो गया। ठीक, तो लिमिट लेना ही इसमें थोड़ी समझने की बात है ना। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप कर सकते हो आराम से। कॉन्स्टेंट्स बाहर आ जाएंगे, माइनस का जी 2 पाई बाहर, ठीक है, आर भी बाहर, कैपिटल आर भी बाहर, सिग्मा भी बाहर, सब कुछ बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये बचेगा ना, dx बचेगा केवल, और यहाँ 1 है तो dx के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। ठीक है, x, और लिमिट है r माइनस आर से लेकर r प्लस आर तक। तो v बराबर देखो अपर लिमिट रखो, माइनस फिर लोअर लिमिट रखो, और माइनस बाहर है तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके बाद देखो इधर क्या बचेगा? v बराबर माइनस का g 2 पाई कैपिटल आर सिग्मा अपॉन स्मॉल आर और इंटू 2 कैपिटल आर। ठीक है, ये तो बचा। देखो माइनस का g ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन स्मॉल आर। ठीक है, 2 2 जा 4। तो देखो ध्यान देना, मैंने बताया यूनिट एरिया का मास तो सिग्मा है, तो ए एरिया का ए सिग्मा हो जाएगा, यानी जितने भी एरिया की मल्टीप्लाई करोगे उतना हो जाएगा। तो 4 पाई स्क्वायर जो एरिया है वो किसका है? इस स्फेरिकल सेल की रेडियस है कैपिटल आर। तो 4 पाई आर स्क्वायर जो है ना, स्फेरिकल सेल यानी गोलीय कोश का एरिया है, क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये जो है ना कैपिटल एम हो जाएगा। भाई स्फेरिकल सेल के एरिया में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर में आप सिग्मा की मल्टीप्लाई कर देते हो, है ना, एरिया में सिग्मा की मल्टीप्लाई कर देते हो, तो क्या जाता है? मास आ जाता है। ठीक है, किसका मास आता है? जिसके एरिया की मल्टीप्लाई करते हैं। तो एरिया किसका लिया? 4 पाई आर स्क्वायर, इस पूरे स्फेरिकल सेल का। ठीक है, तो सिग्मा से मल्टीप्लाई करते ही पूरे स्फेरिकल सेल का मास बन गया, जो आपने कैपिटल एम मान रखा है। ठीक है, तो v बराबर आ जाएगा माइनस का जी एम अपॉन आर। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपका निकल गया है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो बस एक बात इसमें विशेष समझने वाली क्या थी? स्मॉल, ये लिमिट है ना, लिमिट कैसे कैसे आई? तो मैंने बताया इतना तो आप समझते होंगे, ये सारे डिस्टेंस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, तो ये कितनी हो जाएगी? स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। और यहाँ तक की डिस्टेंस, भाई यहाँ तक की स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, तो ये कितनी बचेगी? स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। तो इसका मतलब है स्फेरिकल सेल कैसे कवर होगा? जब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की यात्रा करें, तो इस है ना, यहाँ से
आप यहाँ तक चलो तो पूरा कवर हो जाएगा स्फेरिकल सेल। तो यहाँ तक की डिस्टेंस से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस की लिमिट ले देनी है। तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो इसका मतलब है लिमिट जो है dx यानी एक्स एक्सिस पर लिमिट डिस्टेंस की कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर से स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर तक। ठीक है, मैंने दोबारा आपको लिमिट समझा दी है क्योंकि मुझे लगा शायद आपके समझ में आई होगी। तो अब निश्चित रूप से आपकी लिमिट समझ में आ गई होगी। ये आउटसाइड या एक्सटर्नल के लिए हमने कर दिया है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ तक नोट कीजिए। ठीक है, देखो इसके बाद अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो निकाल लिया, अब ग्रेविटेशनल फील्ड और निकालने लगे आप, है ना, फर्स्ट केस का। तो देखो ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए मैंने बताया था, इससे पहले वाला डेरिवेशन जो सॉलिड स्फीयर के लिए कराया था, है ना, आपने उसे देखा होगा। तो मैंने बताया था कि ये कैसे आया फॉर्मूला जो मैं अब यूज करने जा रहा हूँ। तो ये क्या था फॉर्मूला, F बराबर माइनस ऑफ ग्रेडियंट V। ठीक है, कैसे आया फॉर्मूला मैंने पिछले लेक्चर में आपको अच्छे से बताया था। F बराबर तो माइनस, इसे ऐसे लिख सकते हो, ग्रेडियंट का मतलब है ना ये, और V है तो माइनस का dV अपॉन dr लिख सकते हो। ठीक है, तो d अपॉन dr और V क्या है, ये रहा, कितना है माइनस का gm अपॉन r। क्लियर। F क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, gm बाहर आ जाएगा, ये d अपॉन dr बचेगा और ये r की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, gm ये -1 r की पावर -2। ठीक है, जानते हैं आप डिफरेंशियल। तो माइनस का gm अपॉन क्या बचेगा, ये अपॉन में आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, तो ये दोनों हमने निकाल दिए हैं, ये भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी और ग्रेविटेशनल फील्ड भी, किसके लिए, आउटसाइड या एक्सटर्नल पॉइंट के लिए। ठीक है, तो देखो दूसरी हेडिंग, इसका स्क्रीनशॉट लो या नोट कीजिए यहाँ तक। दूसरी हेडिंग क्या हो जाएगी, पॉइंट कौन सा लेना है, सरफेस पर। ठीक है, तो सेकंड हेडिंग हो जाएगी ऑन द सरफेस। और देखो, हाँ मैं एक बात बता दूं, इससे पहले वाली हेडिंग में लिखा था ना एक्सटर्नल पॉइंट या आउटसाइड पॉइंट, तो उसके ब्रैकेट में लिख देना स्मॉल आर, है ना, स्मॉल आर जो है बड़ा था कैपिटल आर से, है ना, पहली हेडिंग में। लेकिन यहाँ पर स्मॉल आर और कैपिटल आर कैसे होंगे, बराबर, क्योंकि ये पॉइंट P जो है ना आपको सरफेस पर ही लेना है। तो दोबारा डायग्राम वगैरह बना के दिखाना या डेरिवेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दो इन दोनों डेरिवेशंस में। ठीक है, ये जो मैंने बॉक्स में बंद कर रखे, इनमें स्मॉल आर की जगह क्या रख दो, कैपिटल आर, है ना। तो ऑन द सरफेस स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर। भाई ये पॉइंट P आपका यहाँ होगा तो स्मॉल आर यही तो हो जाएगा यहाँ तक का, और यही कैपिटल आर है। ठीक है, तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखो तो V ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस का gm अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा, माइनस का gm अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों पॉइंट मैंने आपके लिए मतलब सेकंड पॉइंट भी आपका बिल्कुल सिमिलरली हो चुका है। इसके बाद चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। ठीक है जी, तो है ना, इसे यहाँ तक नोट करो और अब थर्ड पे चलो, लिखो थर्ड हेडिंग। पॉइंट इस बार कहाँ लेना है, इनसाइड। तो क्या लिखेंगे, इनसाइड, है ना, या इंटरनल, आंतरिक पॉइंट। और इस बार बताओ स्मॉल आर जो है वो छोटा हो जाएगा कैपिटल आर से, समझ गए होंगे। और डायग्राम भी इसका अलग बनेगा। तो डायग्राम में क्या करो, थोड़ा इसी में संशोधन कर लेते हैं। पहले इसमें थोड़ी छेड़ कर लेते हैं, ज़्यादा भीड़ हो रही है। ठीक है जी, चलो देखो ध्यान देना, डायग्राम उसी में
चेंज करेंगे। पॉइंट P जो है ना, इस बार आपको बाहर नहीं लेना, तो ये सब हटा लो। पॉइंट P कहाँ लेना है, सरफेस पर भी नहीं लेना, इस बार भीतर लेना है। मान लो यहाँ पर ले लिया तो मान लो ये तो पॉइंट B था, अब ये कौन सा है, पॉइंट P, ठीक है। और आपको पता है ये डिस्टेंस तो y है, ठीक है। पॉइंट P को मिलाया था पॉइंट A से, बाहर था जब, है ना, तो अंदर भी मिलाएंगे, ठीक है। और ये डिस्टेंस अब भी कितनी रहेगी x रहेगी। क्लियर है, कुछ भी अलग इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। और पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, यहाँ तक की डिस्टेंस ठीक है। तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक डायग्राम ये थर्ड केस का हो जाएगा, ठीक है। कौन से केस का है ये, थर्ड केस का, ठीक है। डायग्राम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस पॉइंट P जो बाहर था उस केस में अब कहाँ मान रखा है, ठीक है। अब कहाँ माना है, अंदर, तो अंदर यानी यहाँ पे मान लिया, ठीक है। पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है स्मॉल r है, रेडियस कैपिटल R है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। और बाकी पॉइंट A को पॉइंट P से मिलाते हैं, जैसे बाहर मिलाया था ऐसे यहाँ मिला दिया, ठीक है। सब कुछ सेम है तो देखो वो जो dv आया था ना, dv शायद उसे इक्वेशन फर्स्ट माना हो, या जो लास्ट में आया था उसे इक्वेशन नहीं मानी तो आप उसे इक्वेशन सेकंड मान लेना, ठीक है। और वो dv क्या था उसे ही दोबारा उठाएंगे तो आप उसे इक्वेशन सेकंड मान लेना, ठीक है। ये था माइनस का g, जो लास्ट में आया था ना, जो लास्ट में आया था ना, सबसे लास्ट में जिसके बाद इंटीग्रेशन कर दिया था, तो वो वाला है ये, और इंटू dx, ठीक है। तो इसे आप क्या मान लेंगे, क्या मान लेना, समीकरण 2 मान लेना, ठीक है। तो समीकरण 2 को दोबारा उठा लिया आपने, ठीक है। g और इंटू में क्या है 2 पाई r इंटू सिग्मा और अपॉन में स्मॉल r इंटू dx। क्लियर है तो अब हमें करना क्या है भाई, पहले लिमिट ली थी बाहर के लिए, अब लिमिट थोड़ी चेंज होंगी बस, बाकी यहाँ से ही काम चल जाएगा ना, इस dv से ही। तो देखो देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसके कारण, ड्यू टू स्फेरिकल सेल, पूरे स्फेरिकल सेल के कारण। तो देखो इसकी लिमिट समझने की चीज़ है, ठीक है। इसकी लिमिट समझने की चीज़ है, आपको यहाँ से चलना है, यहाँ से देखो, यहाँ से चलना है और यहाँ तक चलना तो यहाँ से ही है भाई। देखो स्फेरिकल सेल जो कवर होगा आपका वो यहाँ से कवर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक चलोगे जब, ठीक है। लेकिन मुझे आप ये बताओ, ये सारी डिस्टेंस तो कैपिटल R है और ये कितनी है, स्मॉल r, तो ये छोटी सी जो डिस्टेंस है ये वाली, ये कितनी बची, ये बचेगी कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ठीक है। तो आपको सारी डिस्टेंस कवर करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तभी तो लिमिट आएगी। तो आप है ना, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस निकालो कितनी है, ये वाली, तो पूरा तो कैपिटल R है, यहाँ तक का स्मॉल r है, तो कितना बचा ये वाला, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो ठीक है, इसका मतलब यहाँ तक तो आपने कवर कर लिया इस डिस्टेंस को यदि लोगे तो। और फिर देखो आपको जाना कहाँ तक है आपको देखो यहाँ तक तो आ गए इतनी डिस्टेंस को लेकर, अब यहाँ से आगे चलना है तो स्मॉल r ये वाला है ना, और प्लस कैपिटल R ये और ले दो तो यहाँ तक पहुँच जाओगे, समझ गए। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो लिमिट आएगी माइनस बाहर रख लो, r 2 पाई r सिग्मा स्मॉल r इंटू dx, और यहाँ पर जो लिमिट आएगी वो आएगी r माइनस r है ना, टू कैपिटल R प्लस r, समझ गए। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक चलना था, यहाँ तक पहले यहाँ तक चलो, पीछे पॉइंट पड़ रहा है ना, तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ठीक है। यहाँ तक आ गए, अब यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ तक की डिस्टेंस तो r माइनस r है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस बताओ, देखो यहाँ तक की तो r और यहाँ तक की r, तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R, या कैपिटल R प्लस स्मॉल r कह सकते हो, ठीक है। लिमिट कैसे ली समझ में आया इसके बाद तो आसानी है। देखो माइनस तो बाहर है, ये 2 पाई, यहाँ g है भाई ये, ठीक है,
क्या है, माइनस तो बाहर है, जी है, 2 पाई आर है और सिग्मा है और अपॉन में आर है, और लिमिट है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर से लेकर, ठीक है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर तक, और 1 इंटू डी एक्स, पिछली बार की तरह ही। अब तो स्मॉल आर ये x हो जाएगा, लिमिट है r माइनस आर से r प्लस आर तक। इधर देखो v बराबर माइनस का g 2 पाई r सिग्मा अपॉन स्मॉल r, ये बचेगा कैपिटल R प्लस, है ना, स्मॉल r, बीच में माइनस आएगा तो लिमिट, है ना, लिमिट क्या बचा, माइनस का g 2 पाई r सिग्मा अपॉन स्मॉल r, और देखो स्मॉल r और स्मॉल r 2 स्मॉल r हो जाएगा और स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा। देखो 2 दूनी 4, तो माइनस का g ये बचेगा 4 पाई कैपिटल R, है ना, और इंटू सिग्मा। एक काम करो, कैपिटल R नीचे लिख लो और यहाँ स्क्वायर कर दो। पता है आपको क्यों? क्योंकि मैंने अभी करके बताया था आपको कि ये हो जाएगा कैपिटल M के बराबर। तो आपका V कितना आया, माइनस का जी M अपॉन कैपिटल R, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे जब आपने एक्सटर्नल पॉइंट के लिए निकाला था, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो तब यहाँ पर स्मॉल r आया था, और अब आप किसके लिए निकाल रहे हैं, इनसाइड निकाल रहे हैं, तो कैपिटल R आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है पोटेंशियल कांस्टेंट है ये वैल्यू, कैपिटल R तो कांस्टेंट है ना, रेडियस है, तो इसका मतलब है पोटेंशियल जो इनसाइड है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड ए स्फेरिकल सेल, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यहाँ से ये पता चलता है। फील्ड निकाल दो, V का मान रखो, ठीक है, मैंने बताया इस तरीके से लिख सकते हैं। तो माइनस का d अपॉन डी आर, वी का मान रखो, माइनस का जी एम अपॉन कैपिटल R, और मैंने बताया ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल करते हैं तो 0 आता है। तो इसका मतलब है किसी स्फेरिकल सेल के भीतर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो 0 होता है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये दोनों आपने निकाल दिए हैं, है ना, इंटरनल या आउट इनसाइड स्थिति में। तो तीनों स्थितियों में आपका डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। ये डेरिवेशन आप बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। मैंने अच्छे से कराने का आपको प्रयास किया, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।